काला पुजारी। ये कहानी है रवि वर्मा की। रवि पेशे से पत्रकार था। वो अक्सर स्कैंडल और अंधविश्वास पर काम करता था, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो उसके लिए बेहद खौफनाक साबित होने वाला था। पुराने बेसमेंट की सफाई के दौरान उसे एक डायरी मिली। उसमें एक मंदिर के बारे में लिखा था, जहां घंटी बिना हाथ हिले बजे, वहीं मिलेगा काला पुजारी। ये पढ़ते ही रवि ने उस मंदिर को खोजने का निश्चय कर लिया। रवि ने हफ्तों रिसर्च की, पुरानी लाइब्रेरियां खंगाली, गांव वालों से मिला और आखिरकार एक बूढ़ा पुजारी मिला जिसने कांपते हुए कहा, बेटा, वहां जाना मतलब अपनी आत्मा गिरवी रखना। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इजी स्टोरी बोर्ड चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। रवि ने पुजारी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। मंदिर के बारे में और जानकारी जुटाते हुए उसे एक पुराना तांत्रिक पांडुलिपि भी मिली, जिसमें मंदिर का यंत्र बना था और एक लाइन लिखी थी, आखिरी पूजा में सिर्फ एक दान होता है, स्वयं का। रवि हल्का मुस्कुराया और बोला, सच की कीमत चुकानी पड़ती है। उसने एक जीप किराए पर ली, जरूरी सामान रखा और निकल पड़ा मंदिर की तलाश में। रात का समय था। जीप एक पुराने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर बादल गरज रहे थे, जैसे कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती हो। आधी रात को ड्राइवर ने जीप रोक दी और कहा, मैं इससे आगे नहीं जाता साहब। रवि ने बिना कुछ कहे अपना कैमरा उठाया और अकेले ही आगे बढ़ गया। बाकी रास्ता उसने पैदल तय किया। जंगल से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। काफी मुश्किल के बाद वो जगह मिल गई। घने जंगल के बीच धुंध में घिरा एक छोटा सा मंदिर। मंदिर के बाहर पत्थर का दरवाजा था जिस पर खून से लिखा था, एक बार आए तो लौटना मत सोचना। उसने उसकी तस्वीर ली और अंदर चला गया। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। मूर्तियां उल्की थी। दिए जल रहे थे लेकिन उनमें बाती नहीं थी। बीच में एक विशाल काला यंत्र था और उसके बीच बैठा था एक आदमी। लंबे जटाजुट, राख से सना शरीर, आंखों में शून्यता और माथे पर चमकता तीसरा नेत्र। तांत्रिक ने रवि से पूछा, सवाल पूछने आया है या उत्तर बनने? रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सच ढूंढने आया हूं। तांत्रिक अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में मौत छिपी थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस एक मंत्र पढ़ा। रवि का शरीर जड़ हो गया। जो अंदर जाता है उसे बाहर लाने का हक सिर्फ मौत का है, तांत्रिक बोला। रवि को एक अलग कमरे में ले जाया गया, जहां जमीन पर 9 चक्र बने थे। हर चक्र में एक चेहरा था और सब रो रहे थे। पुजारी ने कहा, ये सब उनके चेहरे हैं जिन्होंने झूठ बोला था। रवि को एक दर्पण के सामने बैठाया गया। दर्पण में उसने अपने साथ 2 और चेहरे देखे। वो ही चेहरे, लेकिन उनकी आंखों में अंधेरा था। पीछे से आवाज आई, अपने सारे झूठ बोल दे वरना ये दर्पण तुझे अंदर खींच लेगा। रवि चुप रहा। दर्पण से एक हाथ निकला, उसकी गर्दन पकड़ ली और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो उसके हाथों में रक्त था। चारों तरफ लोग काले झुंड में ऐसे चल रहे थे जैसे मुर्दे हों। पीछे काला पुजारी मंत्र पढ़ता हुआ आ रहा था, बार बार रवि का नाम लेते हुए। तू अब दाता है, सच का दान करेगा, अपना तन, अपनी यादें, अपनी आत्मा। रवि चीखा, लेकिन उसकी आवाज लौटकर गूंज बनकर आई। जैसे ये जगह सुनती नहीं, बस आवाजें निकल जाती है। उसने इधर उधर देखा तो एक दरवाजा नजर आया। वो भागा, लेकिन जिस दिशा में भी भागता सामने वही मंदिर आ जाता। पीछे से आवाज आई, जब यादें खत्म हो जाती हैं तो रास्ते भी खत्म हो जाते हैं। थककर रवि वापस मंदिर में लौट आया। वहां एक कमरा दिखा जिसमें उसका पूरा जीवन एक पर्दे पर चल रहा था। माँ की ममता, दोस्तों की हंसी, पहला प्यार, सब एक फिल्म की तरह। लेकिन धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा और सबने उससे मुंह मोड़ लिया। पीछे से आवाज आई, अब तू याद नहीं, सिर्फ एक बोझ है।
रवि को यज्ञ कुंड के सामने खड़ा किया गया। तांत्रिक बोला, जो अंदर गया था वो अब तू नहीं है। अब तू बस एक खाली शरीर है जिसमें हम सब का भाग डाला जाएगा। रवि भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तांत्रिक ने उसकी डायरी, प्रेस आईडी और कैमरा अग्नि को समर्पित कर दिए। पूजा के बाद रवि की आंखों में तीसरा नेत्र उभर आया। वो शांत हो गया, बैठ गया, जैसे अब कोई और उसके भीतर आ चुका हो। सब लोग उसके आगे झुक गए। पीछे से आवाज आई, अगला दान देने वाला आएगा, तब तक ये रक्षक है। अगली सुबह कुछ गांव वाले मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा मंदिर का दरवाजा खुला था, मंदिर खाली था और एक नई मूर्ति खड़ी थी। वो ही चेहरा, लेकिन आंखों में तीसरा नेत्र, हाथ में राख से सनी डायरी। 3 दिन बाद अखबार में एक खबर छपी, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार रवि वर्मा देववन जंगल के पास लापता। स्थानीय अधिकारियों का दावा, वो इस इलाके में कभी आया ही नहीं। मंदिर के पत्थर पर लिखा था, सच लिखने वाला जब सच पाता है तो वो खुद कहानी बन जाता है। मंदिर के आसपास कोई नहीं था, बस एक घंटी थी जो बिना किसी हाथ के बज रही थी।